Let's get started. आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल रिसर्च। आज हम सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू लेंगे इसका, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नेक्स्ट टाइम में समझ आना स्टार्ट हो जाए। विजिबल है? Yes, ma'am, it's visible. ठीक है। ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है? जब आप एक्टिविटीज से रिलेटेड, आप मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो, उसमें कोई इश्यू आ रहा है, आप उस इश्यू को दूर करने के लिए जो भी काम करते हो वो सब ऑपरेशनल रिसर्च में आता है, ठीक है। यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम। मीन्स जो भी आप साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स और टूल्स यूज करते हो ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं आपके ऑपरेशनल सिस्टम में उनको आप कंट्रोल कर सको विद ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सबसे बेस्ट सोल्यूशन आप एक प्रॉब्लम के लिए जिससे ढूंढ पाओ, वो सब चीजें ऑपरेशनल रिसर्च में होती हैं। बेसिकली ये वो सब चीजों को इंक्लूड करता है जो भी आप एक्टिविटी करोगे, जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हो, जो भी आप टेक्निक्स यूज कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को बेस्ट वे से सॉल्व करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर एक कंपनी है, उस कंपनी में प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन है वो मशीनरी 100 गुड्स तो प्रोड्यूस करती है, पर क्या होता है कि वो 100 गुड में से 50 गुड्स जो है वो आपके डिफेक्टिव निकल रहे हैं, ठीक है। डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस कर रही है आपकी मशीनरी, तो आपको प्रॉब्लम पता चला सबसे पहले कि हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए? बेस्ट पॉसिबल वे क्या होगा? आप न्यू मशीनरी लेके आओ विद न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सब चीजें जब आप इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोई बेस्ट वे ढूंढोगे वो ऑपरेशनल रिसर्च में आता है। मीनिंग क्लियर है? थोड़ा आइडिया लगा? Yes, ma'am. इसके बाद आपका जो ऑपरेशनल रिसर्च है वो उसका स्कोप क्या है? स्कोप क्या होता है? बेसिकली जहां पर आप चेक करते हो कि आपका ऑपरेशनल रिसर्च जो है या फिर जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो किस फील्ड में यूज होता है, ठीक है। ये सब जो फील्ड्स नीचे लिखी हुई हैं इन सब में ऑपरेशनल रिसर्च यूज की जाती है, ठीक है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में ऑपरेशनल रिसर्च हेल्प करता है। सेकंड, फाइनेंस और बजट बनाने में। थर्ड है परचेजिंग में हेल्प करता है, आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कितना परचेज करना है। बेसिकली आप डाटा कलेक्ट करोगे इसके अंदर, उस डाटा के बेसिस पर डिसीजन लेते हो। तो इन सब फील्ड्स में जो है आपका ये ऑपरेशनल रिसर्च काम आता है। फोर्थ है हमारा मार्केटिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। ये सब फील्ड्स आपको पता है? कोई एक फील्ड जो आपको नहीं पता हो, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। Military defense and command. Ma'am, ये national plans and budgets and government development and public sector units. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये लास्ट नहीं पता आपको? मैम इसको the national plans and budgets, इसको थोड़ा सा पॉइंट नंबर बोल दो आप। 1 2 3 4 5 6 मैम 9 9। ओके, yes 9 मैम। नेशनल प्लान्स एंड बजट्स। yes मैम। नेशनल प्लान्स एंड बजट क्या होता है? जब आप अपने नेशन से रिलेटेड, जब आप अपनी कंट्री के लिए बजट्स वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें भी ऑपरेशनल रिसर्च हेल्प करता है। ये एक फील्ड है, ये एक डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का जो बेसिकली हमारे पुराने प्रीवियस डाटा के बेसिस पे इंडिया के लिए अपकमिंग ईयर का बजट बनाता है, ठीक है। तो उसमें ऑपरेशनल रिसर्च यूज होता है। हम जब अपना प्रीवियस ईयर डाटा देखते हैं उसमें जो कमियां रह गई होती हैं उनसे रिलेटेड हम फिर रिसर्च करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और नेक्स्ट ईयर का फिर हम लोग बजट बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। नेशनल प्लानिंग में, बजट्स में ये सब आएगा। लास्ट है हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ओके, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेसिकली होता है जिस कंपनी के अंदर
51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करती होगी, वो कंपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट कहलाएगी। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स के बारे में कुछ पता है? Have you ever heard about it? शेयर्स सुना Division आपने? of division of profits. नहीं बच्चे, शेयर Between वो नहीं होता है। शेयर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस वक्त आपने कंपनी स्टार्ट की ना, तो उस टाइम पे आपकी कंपनी की जो टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में आई वो 50,000 की थी, पर आपके पास जो पैसे थे वो 25,000 थे। ठीक है, बाकी के 25,000 आप कहाँ से लेके आओगे? या तो आप लोन्स लोगे, बैंक से लोन लोगे, राइट? अगर आप वो मेथड यूज नहीं करना चाहते हो, आप बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हो, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड बचता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पब्लिक को या फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कहते हैं कि आप हमें वो 25,000 दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, उन 25,000 के बदले हमारे प्रॉफिट में से कुछ पार्ट देंगे, पर वो हम आपको एक शेयर के तौर पे देंगे। ठीक है, कंपनी शेयर्स निकालती है। शेयर्स बेसिकली एक सर्टिफिकेट होते हैं, जिसके पास वो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, उसके ऊपर परसेंटेज डिसाइड करती है कंपनी के इतना परसेंट हम प्रॉफिट देंगे। ठीक है, शेयर एक सर्टिफिकेट होता है कंपनी का। जिस कंपनी के 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, वो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है। वो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती, पर उनके 51% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च कि ऑपरेशनल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग ऑपरेशनल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि हम लोग डिसीजन ले सके एक पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड है आइडेंटिफाई ऑप्टिमम सॉल्यूशन, किसी भी चीज से रिलेटेड हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। थर्ड है इंटीग्रेटिंग द सिस्टम। इंटीग्रेटिंग द सिस्टम का मतलब है कि जब आप किसी एक पूरे फंक्शन को, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सब आप ही की कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं। पर क्या हो रहा है, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक ऐसा वे निकालोगे, एक ऐसा पॉसिबल सिस्टम निकालोगे जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चले। ठीक है, तो जब ये सब आप करोगे ऑपरेशनल रिसर्च के थ्रू, तो आप सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करोगे, एक जगह पे कंबाइंड कोऑपरेटिव सिस्टम बनाओगे। ठीक है, तो थर्ड है हमारा, हम ऑपरेशनल रिसर्च करते हैं ताकि हम सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सके। फोर्थ है इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एनालिसिस, यानी जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें उसको इम्प्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल हम जो लास्ट ईयर तक अपना डाटा कलेक्ट कर रहे थे वो सही से रियलिस्टिक डाटा नहीं था। ठीक है, हमें पता चला कि हमारा जो डाटा कलेक्ट हुआ वो रियलिस्टिक नहीं है, ऐसे ही मैनेजर ने अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के दे दी। तो हमें क्या करना है, ऑपरेशनल रिसर्च के थ्रू अपनी एनालिटिकल जो हमारी टेक्निक है, एनालिसिस की टेक्निक को भी इम्प्रूव करना है। फिफ्थ है मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है ताकि हम लोग क्या करें कि अपना जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, हमारा जो कॉस्ट है जब वो मैक्सिमम होगा, सॉरी कॉस्ट सबसे कम आएगी तो हमारे प्रॉफिट्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें ऑपरेशनल रिसर्च के थ्रू डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि हम क्या वे यूज करें ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा आए और हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो। इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, हम लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। हम लोग जो अपना काम है उसको ज्यादा प्रोडक्टिव वे में कर पाएंगे, जो काम कर रहे हैं उससे रिजल्ट जो है वो बेस्ट आएंगे। ठीक है, सक्सेस इन कंपटीशन एंड मार्केट लीडरशिप, ऑपरेशनल रिसर्च का यूज करके हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं और मार्केट में लीडरशिप हासिल कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो एक मार्केट में, ताकि हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा हो और बाकी कॉम्पिटिटर्स उस चीज में हमें बीट नहीं कर पाए। ठीक है,
Second last point है to learn about management and administration of socio-cultural behavior and economic factor that exist as bottleneck to effective implementation. इस पॉइंट के अंदर कहा है कि हम लोगों को जानना है, हमें लर्न करना है अबाउट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम अपनी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें सोशियो कल्चरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारी सोसाइटी में कल्चर चल रहा है, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना मैनेजमेंट सेट करेंगे. ठीक है, अपनी मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की उस तरीके से करेंगे जैसे हमारी सोसाइटी का कल्चर है. फॉर एग्जाम्पल, अब जैनिज्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जो जैनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, वो लोग ड्रिंक नहीं करते. ठीक है, तो अगर आप जैनिज्म एरिया में या फिर ऐसे एरिया में ड्रिंक की फैक्ट्री खोल लेते हो जिस एरिया में ऐसे लोग रहते हैं जो ड्रिंक नहीं करते, तो आपकी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो हमें सोसाइटी का ध्यान रखते हुए अपनी मैनेजमेंट करनी है और उस हिसाब से ही अपने गोल्स को सेट करना है. लास्ट है टू डेवलप मोर इफेक्टिव अप्रोच टू द प्रोग्रामिंग. हमें अपनी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करनी है कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स को सेट करें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आए और हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाएं. ठीक है, ये सब थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो. नहीं मैम, ठीक है. ठीक है, और आज हम जो आज का जो लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज फेजेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च. फेजेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च बेसिकली द स्टेप्स या फिर प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑपरेशनल रिसर्च. हम ऑपरेशनल रिसर्च करते कैसे हैं. ये 6 स्टेप्स हैं हमारे ऑपरेशनल रिसर्च के लिए. फर्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम. हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या. राइट, विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे. हमें पता होना चाहिए एक्यूरेटली कि बेसिक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है. तो फर्स्ट जो स्टेप है वो यही बोलता है कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, सेकंड है डेवलप अ मॉडल. अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम जब हमें पता चल गई तो हम लिस्ट बनाएंगे उन सब मेथड्स की, उन सब जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनकी, कि हम बेस्ट वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हम बहुत सारे सॉल्यूशंस इकट्ठे एक लिस्ट में लिखेंगे. ठीक है, थर्ड है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट डाटा इनपुट. फिर हमें अपने इनपुट के ऊपर काम करना है. अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, सबको डीप समझाऊंगी मैं. थर्ड है सिलेक्ट करना एप्रोप्रिएट डाटा इनपुट, यानी हम जो डाटा इनपुट ले रहे हैं, यानी जहां से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, वो रिलायबल होना चाहिए. कैसे रिलायबल होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास के बारे में जानना चाहते हो कि सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस क्लास के बच्चों से किस बारे में डाटा कलेक्ट करोगे. आपका डाटा किस बारे में कलेक्ट किया जाएगा, लैंग्वेज के बारे में. तो उस टाइम पे आप अगर डाटा कलेक्ट करते हो रिलेटेड टू हाइट और रिलेटेड टू स्किन कंट्रास्ट, ठीक है, उस चीज का कोई यूज नहीं होगा. तो हमें डाटा इनपुट भी रिलायबल चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें डाटा कलेक्ट करके दे. ठीक है, हमें न्यू टीचर कौन सा अपॉइंट करना, उसके लिए हम लैंग्वेज का वो करवा रहे हैं, लैंग्वेज का सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं. पर हमें सिर्फ उस टाइम लैंग्वेज का ही डाटा चाहिए, कोई और डाटा हमारे लिए रिलायबल नहीं होगा. तो हमें बेस्ट इनपुट पता करना है जो हमें सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दे जो हमें जरूरत है या जिसकी हमें नीड है. फोर्थ है सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल. तो हम देखेंगे, जब हमने इनपुट देख लिया तो हम फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जितने भी डाटा, जितना हमने लिस्ट बनाई थी सेकंड स्टेप में सारे सॉल्यूशन की, उनमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कौन सा है. ठीक है, फिफ्थ में हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देखेंगे, हाँ जी, फिफ्थ में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देखेंगे. फिर उस फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे, हम वैलिडेशन चेक करेंगे उस मॉडल की
कि वो जो मॉडल हमने बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन सिलेक्ट किया है फोर्थ स्टेप में, वो कितना रिलायबल है, कितना आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में। सिक्स्थ में क्या होगा, हम जब हमने चेक कर लिया कि वो सोल्यूशन रिलायबल है या नहीं, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे ज्यादा करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। हम लोग